तो आज आपको बता दें, गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है। आज मतदान करने वाले महत्वपूर्ण इलाकों में अहमदाबाद और गांधीनगर शामिल है। उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों के कुल 93 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। वहीं गुजरात विधानसभा सीटों पर आपको बता दें, त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जहां सत्ता में काबिज बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 दिसंबर को सामने आएगा। वहीं आज होने वाले मतदान में से कुछ सीटें जो गुजरात की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, इनमें आपको बता दें, घाट लोडिया सीट, जहां से खुद जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वीरमगाम सीट, जहां से बीजेपी ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनावी अखाड़े में हैं, और बडगाम विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी स्वराली का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है। मेरा नाउ लगातार गुजरात इलेक्शन की बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है। स्वराली, हालांकि अभी वोटिंग होने में थोड़ा टाइम होगा, 8 बजे से शुरू होगी वोटिंग। लोगों का क्या हुजूम दिख रहा है? जो पोलिंग बूथ है स्वराली, वहां पे लोगों की कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? लोग अपने मन में क्या कुछ लेकर, जनता के अगर मूड मीटर की बात करें स्वराली, तो वो कुछ क्या है गुजरात की जनता का? जी, आपने जैसे कि कहा कि 8 बजे से पोलिंग शुरू होने वाली है, तो सारी तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की टीम अंदर है और जो भी प्रिपरेशंस होती हैं वो सारी शुरू हो चुकी है। कुछ ही समय में लोग आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम वडोदरा की बात करें, जैसे कि गुजरात के लिए आपने कहा, एक त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है। गुजरात की बात करें तो 883 कंटेस्टेंट्स अक्रॉस 93 सीट्स की इनमें लड़ाई होगी। और अगर हम बात करते हैं वडोदरा की, तो 13 सीटें हैं, और अगर सिटी की बात करें तो 5 सीटें हमेशा से बीजेपी के पास रही है। इस बार लोगों में ये चर्चा है, लोगों में ये डिस्कशन है कि भले ही बीजेपी ने डेवलपमेंट किया है, हम कहीं ना कहीं नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं। और वाघोड़िया की जो सीट है, जहां पे 6 बार से एमएलए लगातार मधु श्रीवास्तव रहे हैं, इस बार बीजेपी ने उनको सीट नहीं दी, और इसी की वजह से उन्होंने ये तय किया है कि इंडिपेंडेंटली वो सीट लड़ेंगे। इसलिए बड़ा ही दिलचस्प ये लड़ाई होने वाली है। और वहीं पे कांग्रेस के भी कंटेस्टेंट काफी स्ट्रांग हैं, तो ये त्रिकोणीय लड़ाई इस बार बीजेपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट एमएलए में उस सीट पे देखी जाएगी। अगर हम गुजरात की बात करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया, इस बार अभी के जो मुख्यमंत्री है वो भी खुद वोटिंग करेंगे और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि इस बार गुजरात की जनता किसे चुनती है, क्योंकि अगर हम 2017 की बात करें तो कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी पाटीदार आंदोलन की वजह से, लेकिन इस बार जो पाटीदार आंदोलन का मुख्य चेहरा है हार्दिक पटेल, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और उसी की वजह से इस बार कास्ट पॉलिटिक्स या रिलीजन पॉलिटिक्स जो है वो कैसा खेल खेलती है वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जगह बनाने की काफी कोशिश की है, और लोगों में चर्चा भी बनी है। बिल्कुल स्वराली, लोगों में चर्चा भी है, लोग ये चाहते भी। स्वराली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लंबे समय से आप वहां पे इलेक्शन का पूरा जो कवरेज है वो कवर कर रही हैं, जिस तरह से आपने कहा मूड मीटर, यानी लोग चाहते हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, फिर भी लोग चाहते हैं कि नए जो उम्मीदवार हैं उनको एक मौका दिया जाए। शायद जो आम जनता है गुजरात की, वो नए उम्मीदवार के काम को भी भांपना चाहती है। जी, जैसे कि ईसुदान गढ़वी जो है सीएम फेस है आम आदमी पार्टी के, खुद पत्रकार रह चुके हैं 19 साल तक, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का तय किया। और अगर हम आम आदमी पार्टी की एक रणनीति देखें तो उन्होंने हमेशा से ही एजुकेशन और हेल्थ पे फोकस किया है। उनका हमेशा से ये एलिगेशन रहा है कि गुजरात में एजुकेशन और हेल्थ की स्थिति जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, और उनकी पार्टी उसी में काम करेंगी। फ्री इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉमिस की गई, गारंटी कार्ड्स का भी, ये सारी जो इनकी नीतियां हैं इस पे बेस रही। जबकि हम बीजेपी की तरफ देखें तो उन्होंने, उनका जो गढ़ माना जाता है गुजरात, तो उन्होंने ये लाइन पकड़ी, नेशनल सिक्योरिटी यूसीसी की भी बात चली, और गुजरात डेवलपमेंट मॉडल पे जो बीजेपी ने काम किया
उनका ये दावा रहा है कि जिस प्रदेश में बिल्कुल भी पानी की समस्या थी, एक सूखा प्रदेश है, अगर हम देखते हैं ड्राई स्टेट है, पानी की कमी थी और उन्होंने पानी की कमी को पूरा किया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उन्होंने बहुत किया। और कांग्रेस को अगर हम देखते हैं तो उनका कहीं ना कहीं प्रचार कम हुआ है। राहुल गांधी सिर्फ राजकोट और सूरत में देखे गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, लेकिन उनका प्रचार जो है इतना वाइब्रेंट नहीं रहा। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो एक चुनावी प्रचार था, निश्चित तौर पर वो बड़े स्तर पर था और कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे रह गई। फिलहाल स्वराली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।